वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो राइस इन्फ्लुएंस के बारे में हम बताने जा रहे हैं। टॉपिक तो ऐसा बहुत छोटा है लेकिन उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो लेट अस सी नाउ। तो फर्स्ट वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइस फ्लावर। तो जो राइस अपना है उसका और बॉटनिकल नेम बोला जाता है ओराइजा सटाइवा बोला जाता है। उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन जो बोलेंगे हम तो वो साउथ ईस्ट एशिया है उसका। और उसकी जो फैमिली है वो पोएसी फैमिली है। और उसका क्रोमोसोम नंबर मतलब कि वो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होता है उसमें 2n इज इक्वल टू 24 होता है। जो राइस का फ्लावर है वो बहुत यूनिक फ्लावर बोला जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि जो आप सबको भी पता होगा कि राइस ए सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। तो व्हाई राइस इज सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप? तो उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये दोनों एक ही फ्लावर में आए हुए हैं। तो इसकी वजह से उसको सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप बोला जाता है। और अनदर थिंग्स है उसमें जो सिपल्स और पिटल्स है वो क्या होती है एब्सेंस रहती है फ्रेंड्स। तो उसके लिए उसको इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोला जाता है उसको। और उसको समटाइम उसको परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं और हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर भी उसको बोलते हैं। क्योंकि उसमें स्टेमेंस और पिस्टल्स दोनों प्रेजेंट रहता है इसके लिए उसको परफेक्ट फ्लावर भी बोला जाता है। और उसकी सिस्टम ऑफ मैकेनिज्म हम देखें पोलिनेशन की मैकेनिज्म देखें तो वो क्या है कि केस्मोगामी पोलिनेशन टाइप ऑफ मैकेनिज्म है। तो किस्मोगामी हम किसको बोलते हैं? तो उसमें किस्मोगामी में क्या होता है कि पोलिनेशन के दरमियान जो फ्लावर होता है वो क्या रहता है ओपन रहता है। इसके लिए उसको किस्मोगामी नेचर ऑफ पोलिनेशन बोला जाता है फ्रेंड्स। नाउ लेट अस सी द व्हाट इज द राइस इन्फ्लोरेंसेस। तो राइस इन्फ्लोरेंसेस क्या है? तो राइस इन्फ्लोरेंस की तो इज नथिंग बट उसको रेसिमी भी बोला जाता है। ये पूरा है राइस का उसको हम रेसिमी और कॉमनली इट इज कॉल्ड द पेनिकल। कॉमनली इट इज आल्सो कॉल्ड द पेनिकल। और ये पेनिकल है उसके पर उसको प्राइमरी पेनिकल होता है और सेकेंडरी पेनिकल भी होता है। तो जो पेनिकल पे जो ये सब बोला होता है ये उसको बोलते हैं स्पाइकलेट। ये इधर चित्र में आप देख रहे हो कि उसको जो ये इंडिविजुअल होता है उसको इंडिविजुअल को स्पाइकलेट बोला जाता है। और उसकी जो अरेंजमेंट रहती है वो जिग जैग होती है। आप इधर देख रहे हो कि ये इधर एक स्ट्रेट रहता है एक ऐसा क्रॉस में रहता है ऊपर नीचे एक दूसरे पे ओवरलैप होता है। तो उसकी अरेंजमेंट भी कैसी होती है जिगजैग होती है। नेक्स्ट तो राइस फ्लावर ऑर्गन्स। तो उसमें क्या क्या ऑर्गन्स आता है उसके बारे में हम अब देखेंगे फ्लावर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो उनके अंदर जो आउटर पोर्शन बोला जाता है इधर आप देख रहे हो कि वो दो आउटर पोर्शन है उसको हम बोलता है ये आउटर पोर्शन पूरा उसको हम बोलेंगे लेमा। जो वो बड़ा भाग रहता है उसको लेमा बोलते हैं। और उसको जो छोटा भाग रहता है उसको हम बोलेंगे पेलिया बोलेंगे। तो वो लेमा और पेलिया ये दोनों चीज ऐसी है कि जो ग्रेन के अंदर जो रहे हुए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पूरा कवर करके रखती है। तो मतलब उसका जो फंक्शन है तो वो क्या है उसका प्रोटेक्शन करने का फंक्शन है मेल और फीमेल ऑर्गन। और जो राइस के जो फूल फ्लावर के अंदर जो भी चीज रहती है उसका प्रोटेक्शन करने का काम लेमा और पेलिया करते हैं। तो आओ देखते हैं अब उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेमेंस। तो स्टेमेंस से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है फ्रेंड्स। तो स्टेमेंस में क्या होता है आप इधर पिक्चर में देख रहे हो कि ये कितना 6 स्टेमेंस है। ये इधर हम देखेंगे कि ये 1 2 2 3 4 5 6 स्टेमेंस ऐसा आया है इधर। तो ये 6 स्टेमेंस है वो पूरा 6 स्टेमेंस है वो राइस के अंदर होता है। और उस स्टेमेंस से वो कैसे कंपोज होता है जो एंथर एंथर और फिलामेंट मिलके स्टेमेंट की रचना होती है फ्रेंड्स। तो जो एंथर होता है जो एंथर के ऊपर का भाग जो पोर्शन रहता है उसमें 4 इलोंगेटेड सेक्स सैक आया हुआ है ऐसा फुल सैक है। तो उसके अंदर जो अपना पोलन ग्रेन्स रहता है वो स्टोर होता है मित्रों। तो और दूसरा पोर्शन है फिलामेंट। तो इधर आप देख रहे हो ये वाला ये पोर्शन है
ये उसको हम बोलेंगे फिलामेंट। वो आप देख रहे हो कि दिखने में भी लंबा दिखाई रहता है और वो पतला होता है, उसकी वजह से ये एंथर उसके ऊपर होल्ड करता है उसके ऊपर से। तो ये अपना पोर्शन हुआ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो 3 भागों में से बना हुआ है। तो जो पहला भाग है उसको हम बोलेंगे स्टिग्मा, सेकंड वन है वो स्टाइल और थर्ड वन है ओवरी। ये तीनों मिलके जो बनता है उसको पिस्टिल बोला जाता है। आइए पिक्चर में आप देख रहे हो ये स्टिग्मा। स्टिग्मा इधर आप देख रहे हो कि जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई रहा है आपको, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा बोल देंगे। तो ये स्टिग्मा दो फिदर स्टिग्मा उसमें होती है और उसके नीचे जो ये पोर्शन दिखाई रहा है, ये ये वाला मुझे पोर्शन है, ये अपना स्टाइल हो गया। ये आप देख रहे हो इधर ये स्टाइल हो गया और उसके नीचे जो आया है ओवरी हो गया। तो ये तीनों फंक्शन तीनों भी ऑर्गन मिलके जो बनता है उसको पिस्टिल बोला जाता है। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो अच्छी तरह से कि ये दो इधर स्टिग्मा है, इधर स्टाइल है और ये ओवरी है ओवरी। ओके। नाउ जो स्लैक्स पोर्शन आता है उसको बोले जाता है लॉडिक्यूल। तो लॉडिक्यूल का जो भाग है उसका जो फंक्शन है, तो उसका क्या है, फ्लावर को ओपनिंग करने का है। कि मतलब पोलिनेशन टाइम पे जो फ्लावर ओपनिंग होता है वो ये पोर्शन है, उसको हम लॉडिक्यूल बोलते हैं। उसकी वजह से फ्लावर ओपन होता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें जो ग्रेन के नीचे के भाग पोर्शन पे रहता है, ये आप इधर देख रहे हो, उसको बोला जाता है स्टेराइल लेमा और इसको बोला जाता है स्टेराइल पेलिया बोला जाता है। ये दोनों स्टेराइल रहता है। और जो ये वाला पोर्शन रहता है, ये अपना वाला पोर्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं। तो ये हुआ अपना राइस के बारे में। आपको जो मेन ऑर्गन्स है उसका मेल फीमेल ऑर्गन है उसके बारे में मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी। मैं आशा रखता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत उपयोगी निवड़ेगी इन फ्यूचर में भी। और वेरी बेसिक और इंफॉर्मेशन है। अब के उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि राइस में क्रॉसिंग कैसे करा जाता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, अपने को ये वीडियो अच्छा लगता है शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू वेरी मच मित्रों। हैव ए नाइस डे। जय भारत, जय जवान, जय किसान फ्रेंड्स।